Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पनामा का हंगामा अंजाम की तरफ बढ़ने लगा। फाइनल मरहले के पहले ही रोज दरखास्त गुजारों के इब्तदाई दलाइल मुकम्मल। JIT की रिपोर्ट की रोशनी में वजीर आजम को नाअहल किया जाए। तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और शेख रशीद की इस्तदा। JIT रिपोर्ट नाकाबिले कबूल दस्तावेजात पर मबनी है, इख्तियारात से भी तजावुज किया। रिपोर्ट को सबूत के तौर पर तस्लीम नहीं किया जा सकता। शरीफ फैमिली के वकील कल भी दलाइल जारी रखेंगे। अदालत वजीर आजम को नाअहल करार दे सकती है। शरीफ खानदान जद्दा मिल्स दस्तावेजात देने में नाकाम रहा। JIT ने कतरी शहजादे के खत को फसाना, तारिक शफी के बयान हलफी को जाली करार दिया। नवाज शरीफ को तलब करके जिरा की जाए। नईम बुखारी के दलाइल। हम पर लाजिम नहीं कि JIT की फाइंडिंग को तस्लीम करें। JIT ने हिल मेटल के हवाले से जिन दस्तावेजात पर इन्हिसार किया वो तस्दीक शुदा नहीं। जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। जस्टिस एजाज अफजल का कहना है कि नवाज शरीफ पर इल्जामात ऐसी नौयत के थे कि तहकीकात जरूरी थी। जरूरत महसूस होने पर वॉल्यूम 10 भी खोल देंगे। साजिश के जरिए तीसरी दफा मुंतखब वजीर आजम को बगैर तस्दीक शुदा डॉक्यूमेंट्स के ना कोई इस्तीफे का मुतालबा कर सकता है और ना करना चाहिए। JIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। JIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं। अदालत उज़्मा आइन और कानून के मुताबिक फैसला देगी। पेश करदा दस्तावेजात गैर मुसद्दिका हैं। वॉल्यूम 10 क्यों पब्लिक नहीं किया गया? मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। चौधरी निसार के इस्तीफे से मुताल्लिक खबरों की तरदीद भी कर दी। चौधरी निसार मुस्लिम लीग नून के बहुत ही अहम रुकन हैं और बिल्कुल उनके इस्तीफे की जो खबर है वो बेबुनियाद है। ये पुराना पाकिस्तान अब नहीं चलेगा। आइन की बालादस्ती पार्लियामेंट के जरिए होगी और इस बात को जो नहीं समझ सकता या अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करना चाहता है वो खुद उसका जिम्मेदार होगा। आइन की बालादस्ती पार्लियामेंट के जरिए होगी। मुंतखब इंसाफ कबूल नहीं। अनोखा दबाव सिर्फ एक शख्स के लिए क्यों? इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, दानियाल अजीज का मुतालबा। दीगर सियासी जमातों के सुप्रीम कोर्ट आने पर भी एतराज। शरीफ खानदान ने करप्शन छुपाने के लिए मुल्क को दाव पर लगा दिया। वजीर आजम ने खुद फैसला करना है, नाअहल होंगे या इस्तीफा देंगे। फवाद चौधरी की तनकीद। हुकूमत अंजाम की तरफ बढ़ रही है। हुकूमती वकला खुद को सियासी मजलूम और सियासी शहीद करार देने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत में मामलात दुरुस्त समत में बढ़ रहे हैं। हर लम्हा हुक्मरान खानदान के लिए खतरा है। सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आजम ने कानूनी जंग का आगाज कर दिया। JIT ने मैंडेट से तजावुज किया। जानिबदाराना रिपोर्ट बनाई गई, मुस्तरद की जाए। एतराज़ात सुप्रीम कोर्ट में दायर। रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 तलब। ISI नुमाइंदे की कानूनी हैसियत पर भी सवालात उठा दिए। टैक्स रिटर्न फाइल न करने के इल्जामात बेबुनियाद हैं। JIT ने मैंडेट से तजावुज किया। अदालती हुक्मनामे में जिक्र नहीं था। वजीर खजाना इसहाक डार ने एतराजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेगी। केस सिर्फ पनामा तक महदूद नहीं रहा। चौधरी शुजात की पनामा केस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट आमद पर गुफ्तगू। मैंने शेख रशीद जैसा बेशरम और बेगैरत आदमी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बेशरम हुकूमत नहीं देखी। इन साजिशों को पिंडी के कंधे नाले में बहा देंगे। फौजी बगावत में मेरी समझ से बाहर है कि इनको कौन मशवरे दे रहा है। अदालत उज़्मा के बाहर शेख रशीद और आबिद शेर अली के लफ्जों के वार, एक दूसरे पर इल्जामात की भरमार।
والا پنجاب شہباز شریف کی نااہلی کے لیے عمران خان کی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست سماعت کے لیے منظور. نواز شریف کو دیے 6 ارب کے تحائف کا منی ٹریل میں ذکر نہیں, عہدے سے ہٹایا جائے استدعا. چودھری شوگر مل کے ریکارڈ کی ٹیمپرنگ کا معاملہ, چیئرمین ایس ای سی پی ظفر حجازی کی عبوری ضمانت 21 جولائی تک منظور. پشاور کے علاقے حیات آباد میں ایف سی کی گاڑی پر خودکش حملہ, میجر سمیت 2 سیکیورٹی اہلکار شہید, 4 اہلکاروں سمیت 7 افراد زخمی. 10 سے 12 کلو بارودی مواد موٹر سائیکل پر نصب تھا. ایم پی اے مجید اجگزئی کے خلاف قتل اور اقدام قتل کیس کی سماعت, مزید 5 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے. لاہور میں رنگ روڈ کی تعمیر پر انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت, عدالت نے سنگل بینچ کے فیصلے پر عمل درآمد روک دیا. جسٹس شاہد کریم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے بحریہ ٹاؤن کی درخواست پر سماعت کی. اور ملک میں مانسون بارش جاری, قصور اوکاڑا گجرات میں جل تھل ایک ہو گیا. گرم چشمہ روڈ پر دریائے چترال میں گاڑی گر گئی, 1 خاتون کی لاش اور 8 افراد کو زندہ نکال لیا گیا. لاپتہ 6 افراد کی تلاش جاری.